नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फुलपरास में मिले एक महिला व एक बच्ची के सिर कटे शव की हुई शिनाख्त। मामले की तफ्तीश में जुटी फुलपरास थाना की पुलिस। राजनगर के गौरी मेरन में संदेहास्पद स्थिति में एक महिला की हुई मौत। परिजनों ने ससुराल वालों पर जहर खिलाकर मारने का लगाया आरोप। बेनीपट्टी के लदौत गांव में तारी खाना में दो युवकों के बीच छिड़ी बहस, एक को लगी गोली। सकरी थाना की पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह के 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बिस्फी के नरसाम बाजार में ग्रामीण चिकित्सकों की हुई बैठक। संगठन की मजबूती और विस्तार पर की गई चर्चा। मधुबनी नगर निगम के द्वारा नाला खुदाई और सफाई के लिए लाया गया था जेसीबी। खुदाई करते करते जेसीबी खुद मिट्टी के दलदल में फंसा। बिजली दर में 24% वृद्धि दर वापस लेने की मांग के साथ भाकपा माले ने शहर में किया विरोध प्रदर्शन। मधेपुर में बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन की हुई बैठक। 5 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर की गई चर्चा। कायाकल्प योजना के तहत जिला का एक भी अस्पताल नहीं हो पाया सम्मानित। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संविधान बचाओ कार्यक्रम के तहत किया 1 दिवसीय सत्याग्रह। इकतीस मार्च को जिला परिषद कार्यालय में किया जाएगा 1 दिवसीय नियोजन कैंप का आयोजन। जयनगर के कॉमर्स कोचिंग सेंटर के विद्यार्थियों ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में लहराया परचम। खजौली के रसीदपुर में हो रहा नवह संकीर्तन का आयोजन। 251 कन्याओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा। और रमजान पर्व को लेकर जिला भर के मुसलमान भाई रख रहे रोजा। खबरें अब विस्तार से। बीते दिनों फुलपरास थाना क्षेत्र के सुपेन नदी के किनारे आम के बगीचे से एक महिला व एक बच्ची का सिर कटा हुआ शव बरामद किया गया था। मामले को लेकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लोगों से पूछताछ की, पर लोगों ने शव को पहचानने से इनकार कर दिया था। मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रही और आखिरकार पुलिस ने शव का शिनाख्त कर लिया। मृतका की पहचान रतौली गांव निवासी 25 वर्षीय माला देवी व उसकी दूसरे शव की पहचान उसकी 8 वर्षीय बेटी आरुषि कुमारी के रूप में की गई है। आइए हम आपको जन न्यूज पर विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। क्या है ये पूरा मामला और क्या है हत्या के पीछे का ये कारण। मधुबनी जिला के फुलपरास थाना क्षेत्र के सुदाई गांव में नदी के पास आम के बगीचे में बीते बुधवार को स्थानीय लोगों के द्वारा एक महिला और एक बच्ची का सर कटा हुआ शव लोगों ने देखा, जिसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई। सूचना पाते ही स्थानीय प्रशासन घटनास्थल पर पुलिस दल बल के साथ पहुंची। घटनास्थल पर मौजूद लोगों से बरामद हुए आम के बगीचे से 2 सिर कटे शव की पहचान के लिए पूछताछ करने लगे, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने शव की पहचान से इनकार किया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा कागजी प्रक्रिया पूरी कर अज्ञात शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां रविवार की सुबह इस घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन सदर अस्पताल पहुंचे और सिर कटे शव की पहचान कपड़ों से की।
सदर अस्पताल पहुंचे मृतका के भाई ने बताया कि अपनी बहन की शादी 2014 में जरौली गांव के रोहित कामत के साथ कराई। शादी के कुछ दिनों बाद उन लोगों को जानकारी मिली थी कि लड़का दिमाग से विक्षिप्त है, जिसके बाद उसकी बहन उसे छोड़कर मायके वापस आ गई और लोगों के साथ रहने लगी। मां की तबीयत खराब होने पर वह सब इलाज के लिए दिल्ली लेकर गए। उसी दौरान वह अपनी बहन को भी दिल्ली लेकर गए। दिल्ली में कुछ दिन रहने के बाद वह बिना किसी को बताए घर से बच्ची को लेकर कहीं चल गई, जिसके बाद हम लोगों ने उसके नंबर पर फोन करना शुरू किया, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। कुछ दिन बाद खुद ही उसने फोन कर अपनी मां से बात की और पूछे जाने पर बताया कि गांव के ही लड़के प्रदीप शाह के साथ कोर्ट मैरिज कर लिया है और अब गांव रतौली जाएगी। फिर ऐसा क्या हुआ कि युवती और बच्ची का सिर कटा हुआ शव आम के बगीचे में मिला। वहीं इसकी सूचना जब मृतका के परिजनों को लगी तो वह दिल्ली से अपने गांव के लिए रवाना हुए। गांव पहुंचने के बाद जानकारी मिली तो सदर अस्पताल पहुंचकर मृतका के कपड़ों से पहचान हो सकी। मृतका की पहचान रतौली गांव निवासी 25 वर्षीय माला देवी व दूसरी बच्ची 8 वर्षीय आरुषि कुमारी के रूप में हुई है। मृतका के परिजनों के द्वारा इस घटना के संबंध में फुलपरास थाना को आवेदन दिया गया है। वहीं फुलपरास थाना मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मृतका के परिजनों का कहना है कि इस घटना के बाद प्रदीप शाह घर से फरार चल रहा है। फुलपरास में जो घटना हुआ है और जिसकी सब जो आया था पोस्टमार्टम के लिए, क्या उसकी पहचान हो गई है? परिजन था, उसको पहचान हो गया। पहचान हो गई है। कहाँ की महिला है? महिला रतौली की है। अच्छा, उनके परिजन वगैरह पहचान लिया सर? आपका नाम? शिवजी मुंडा। आपका नाम? रमेश कुमार पासवान। कौन से थाना के चौकीदार? फुलपरास। ये बीते बुधवार को जो 2 लाश मिला था सर कटा हुआ, एक बच्ची थी और एक महिला, उसकी आप लोग पहचान किए हैं क्या? कौन है वो? मेरी बहन है छोटी, मेरी से बड़ी बहन है और मेरी भांजी है, जिनका शादी पहले 14 में हुआ था, बट उसका पति का थोड़ा सा मेंटलिटी प्रॉब्लम था तो इस वजह से उनको छोड़ दिया था। ये उन्हीं की बेटी थी आरुषि कुमारी, जिसका नाम है 8 साल की है, और मेरी बहन करीबन 25 साल की है, जो है सो माला देवी नाम है उनका। उसके बाद मेरी बहन गांव में मेरे साथ ही रह रही थी, जो है सो, और एक लड़का है प्रदीप साहू, उनसे बात करता था। हम लोगों को उतना जानकारी नहीं था, चोरी छुपके उनसे बात करता था, जो है सो। तो उसके बाद मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब है तो हम दिल्ली चले गए, उनको भी लेके गए, जो है सो। वहाँ पर 4-5 रोज़ रहा। तो उसके बाद जो है सो ये बोली कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर पानी वानी सही नहीं है, खान पीन अच्छा नहीं है, तो मैं घर जाऊँगी। तो मैंने समझाया बट नहीं मानी, तो फिर हमने उसको घर भेज दिया। घर पे काफ़ी दिन तक रही। रहने के बाद जो है सो फिर कोई प्रॉब्लम हुआ तो इस वजह से घर से फिर आ गई हमारे पास। जब आ गई सर तो फिर जो है सो हमारे पास से फिर निकल गई, जो है सो बिना बताए कहीं पर निकल गई दिल्ली से। जब निकल गई तो फिर जब निकल गई ये दिल्ली से, तब हम लोग कॉल ट्राई किए कि कहाँ है, नहीं है। फिर पता चला कुछ दिन के बाद कि वही के 2-4 रोज़ के बाद जो है सो कि गांव से जिस लड़के से बात करता था वो भी पैसे वैसे लेकर के गांव से भाग गया है, निकल गया है। तो हम लोगों को शक हुआ सर कि क्या पता उनके साथ लड़का हो, जो है सो उन्होंने बोला हो भागने के लिए या फिर आने के लिए। तो फिर हमने कॉल ट्राई करने की कोशिश किया बट उनका कॉल नहीं लगा। फिर उधर से ही कॉल आया मेरी मम्मी के पास कि मैं ठीक हूँ, तुम लोग मेरा टेंशन मत लेना, मैं जहाँ भी हूँ अच्छा से हूँ। मम्मी ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ हो, कम से कम ये भी बताओ, बट उन्होंने नहीं बताया कि मैं कहाँ हूँ, जो है सो। फिर जो है सो सर उन्होंने फ़ोन काट दिया, बंद कर दिया फ़ोन, जो है सो। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद उधर से ही कॉल आया, जो है सो। तो मेरी मम्मी ने पूछा कि एक बात बताओ कि तुम जिस लड़के से बात करती थी, पता चला है कि वो गांव से भाग गया है, क्या तुम उसके साथ हो और वो तुम्हारे साथ हैं? तो उन्होंने बोला कि जी हाँ, वो मेरे साथ है और मैंने कोर्ट मैरिज शादी कर लिया हूँ और मैं उनके घर जाने वाला हूँ। उनके घर परिवार वाले मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि उनके घर वाले मारेंगे पीटेंगे तुमको, तो क्या पता नहीं रखेंगे। तो मेरी दीदी ने बोला कि हमको क्यों मारेंगे तो अपने बेटे को मारेंगे, जो है सो। तो ये सोच के जो है सो सर उन्होंने। और इस घटना की जानकारी आपको कब मिली? इस घटना की जानकारी सर मुझे 23 तारीख को मिली, 12:30 बजे के आसपास दिन में मिली, जो है सो। तो उसके बाद हम लोगों ने 24 तारीख को जो है सो दिल्ली से गाड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
राजनगर थाना क्षेत्र के गौरी मेरन में एक 30 वर्षीय महिला का संदेहास्पद स्थिति में शव बरामद किया गया है। मृतका की पहचान सुरेश मंडल की 30 वर्षीय पत्नी चानू देवी के रूप में की गई है। वहीं मामले को लेकर मृतका के मायके वालों का कहना है कि ससुराल वालों के द्वारा मार पीट कर जहर खिलाकर उसकी हत्या कर दी गई है। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। राजनगर थाना क्षेत्र के गौरी मैरन में सुरेश मंडल की 30 वर्षीय पत्नी चानू देवी की संध्या में संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मृतका के परिजनों द्वारा ससुराल वालों पर मारपीट तथा जहर खिलाकर मारने का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस इस घटना की जांच में जुटी हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल लाया गया है। नहीं, मृतक जो है थाना क्या हुआ था, कैसे मौत हो गई? मार पीट के जहर खिला गए। क्या हुआ है? अच्छा, कोई पारिवारिक कलह चल रहा था? उससे दूसरों आदमी से मार खिला गया। इसको टेंशन। कितना उम्र की महिला थी? मेरा 28 वर्ष। 28 वर्ष के। महिला के नाम की, मृतक के नाम क्या था? 3 बच्चा है इनके पास। हस्बैंड सब नहीं है? हस्बैंड मुंबई में है। सास मरवा दी? पूरा प्रोग्राम करके मरवा। पुलिस को सूचना दिए थे? आपका कौन लगते हैं? ननद। क्या नाम है आपका? जो है सर, जो जहर खाया हुआ है उसको हम लोग को पता चला सुबह में, तो हम लोग गए 3 बजे सुबह में। बड़ा वो हम सारे आदमी गए, उनको देखने के बाद पोस्टमार्टम कराने के लिए आए हैं। राजनगर थाना क्षेत्र। राजनगर थाना गांव पड़ता है आपको गौरी मेरन लालापुर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के लदौत गांव से गोलीबारी की एक खबर सामने आ रही है, जहां लदौत गांव के तारीखाना में कुछ युवकों में आपस में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक युवक ने दूसरे पर गोली चला दी। गंभीर रूप से घायल अवधेश राय को अस्पताल ले जाया गया, उसका इलाज जारी है। बड़ी खबर बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां पर आपसी विवाद में एक युवक को गोली लगी है। मामला बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के लदौत गांव का है, जहां गांव के ही ताड़ीखाना में कुछ युवक बैठे हुए थे। ताड़ीखाना में आपस में किसी विषय को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो इतना बढ़ गया कि गोली चल गई, जिसमें युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। ग्रामीणों के अनुसार उसकी हालत काफी नाजुक है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि युवक को आनन फानन में कुछ लोग इलाज के लिए गांव से बाहर लेकर गए हैं। जिस युवक को गोली लगी है उसकी पहचान लदौत गांव के ही अवधेश राय के रूप में की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने पंडौल थाना परिसर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सकरी के थानाध्यक्ष ने अपनी सूझबूझ से सकरी बाजार फ्लाईओवर के नीचे घेराबंदी कर जाली नोट व उसका हेराफेरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान की जा चुकी है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जाली नोट तथा नोट का हेराफेरी कर लूट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एसपी सुशील कुमार ने पंडौल थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सकड़ी थाना अध्यक्ष अमृत कुमार शाह को सूचना मिली कि कुछ युवक जाली नोट को लेकर हेराफेरी करने की योजना बनाई है। सूचना पर पुलिस ने अपनी टीम के साथ सकड़ी बाजार फ्लाईओवर के नीचे घेराबंदी कर 2 युवक को धर दबोचा। इस दौरान युवक के पास से एक बाइक समेत जाली नोट बनाने के कागजात समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। इस संबंध में सकड़ी थाना अध्यक्ष अमृत कुमार शाह ने बताया कि सूचना पर पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जिसकी पहचान ग्राम रामनगर थाना मनीगाछी जिला दरभंगा के रूप में फैजुल्ला उर्फ सितारे तथा झंझारपुर थाना क्षेत्र के रहकांत गांव निवासी नूरे नबी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मनीगाछी थाना क्षेत्र के दरभंगा निवासी फैजुल्ला पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो वहीं नूरे नबी के आपराधिक आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। इस दौरान एसपी ने कहा कि सकड़ी एवं पंडौल थानाध्यक्षों के द्वारा 2 बड़ी कामयाबी मिली है, जिसको लेकर वे पुरस्कृत किए जाएंगे। उन्होंने कहा कार्यवाही में सम्मिलित सभी पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के नरसाम बाजार स्थित ग्रामीण चिकित्सकों के प्रखंड कार्यालय परिसर में मासिक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान
संगठन के मजबूती व विस्तार पर विचार विमर्श किया गया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नरसाम बाजार स्थित ग्रामीण चिकित्सकों के प्रखंड कार्यालय परिसर में मासिक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सत्यनारायण यादव ने की, जबकि संचालन घनश्याम पंजियार ने किया। बैठक में मौजूद ग्रामीण चिकित्सकों को कृष्णा दरभंगा हॉस्पिटल से आए डॉक्टर शाकिब साहब, किडनी एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर अमित कुमार के द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के मीडिया प्रभारी सह पत्रकार सत्यनारायण यादव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में दिन हो या रात हर समय चिकित्सक लोगों की सेवा करते हैं, जो काफी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण चिकित्सकों के भरोसे ही स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक ठाक चल रहा है। सरकार अविलंब ग्रामीण चिकित्सकों के हितों के लिए सोचे, अन्यथा ग्रामीण चिकित्सक भी संगठित होकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कार्यक्रम को डॉक्टर घनश्याम पंजियार, कुमार प्रभाकर, जय कुमार यादव, वरुण यादव, शिव शंकर ठाकुर, विजय शर्मा, शंकर मंडल, आनंद कुमार पूर्वे ने भी संबोधित किया। और स्टोन और लेजर ऐसे जितने भी एडवांस लैप्रोस्कोपी सर्जरी है या एडवांस एंडोस्कोपी सर्जरी है, इससे संबंधित सारी सर्जरी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये अस्पताल मेरा नहीं है, आप सबका अस्पताल है। आप उसको अपनी और जैसे आपको सुविधा हो, जिस तरह से आपका मरीज बेनिफिट हो सके। हमारा मेन उद्देश्य यहाँ आने का ये है कि मैं दिल्ली में ही रहता तो बहुत लोग जानते हैं और बहुत समय मैंने दिल्ली में बिताया है और दिल्ली में मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था, अच्छे पद पे भी था। परंतु मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि नहीं आप आइए यहाँ पर। तो मुझे लगा कि जब इस कार्यक्रम की शुरुआत करनी है, क्यों ना अपने ही इलाके से, अपने घर से इसको शुरू किया जाए। जो मेरे अपने हैं उनके बीच रह के ये काम किया जाए। तो मैं आप लोग से बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे पास हर तरह की लैप्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी सबकी सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ किडनी स्टोन का ऑपरेशन होता है दूरबीन की विधि द्वारा। अगर वो पाइप में आ जाए पत्थर तो वो भी हम दूरबीन की विधि द्वारा ऑपरेशन करते हैं, लेजर की विधि द्वारा, बिना चीरे करते हैं। प्रोस्टेट जैसे बहुत सारे बूढ़े लोग आते हैं आपके पास, उनको पेशाब में दिक्कत होती होगी कि बार बार पेशाब लगता होगा, रात में उठना पड़ता होगा। आप लोग यूरिनैक्स वगैरह जैसे दवा होती है उसको आप लोग देते होंगे, उसके बावजूद मरीज ठीक नहीं हो पाता होगा। तो वैसे मरीजों को ऑपरेशन की जरूरत होती है, तो हम दूरबीन की विधि द्वारा ही ऑपरेशन करते हैं। ऐसा नहीं कि हमको चीरा मारते हैं, कोई भी ऑपरेशन चीरे से नहीं होता है। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, अपेंडिक्स हो गया और भी अन्य तरह की बीमारी है, सबका दूरबीन की विधि द्वारा, लेजर द्वारा, आधुनिक तरीके से, अत्याधुनिक तरीके से इलाज हो रहा है उसका। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, तो ये आपका अपना अस्पताल है, कृष्णा दरभंगा हॉस्पिटल है, अलपट्टी में है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गो ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक।
ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विनडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। इन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, शूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। आपने कहावत सुनी होगी, गए थे राम भजन को, ओटन लगे कपास। यही हाल है मधुबनी नगर निगम में नाला खुदाई के लिए आए जेसीबी का। जिस जेसीबी को नाला खुदाई के लिए, सफाई के लिए लाया गया था, वो जेसीबी खुद नाला के दलदल में फंसा हुआ है और पिछले 2 दिनों से लगातार दूसरे जेसीबी से इस जेसीबी को निकालने का प्रयास जारी है, लेकिन अब तक जेसीबी को निकाला नहीं जा सका है। कहावत है, गए थे राम भजन को, ओटन लगे कपास। यह कहावत जेसीबी को देखकर याद आने लगता है। मधुबनी नगर निगम के द्वारा नाला खुदाई और सफाई के लिए जेसीबी लाया गया था। खुदाई करते समय यह जेसीबी मिट्टी के दलदल में फंस गया। दर्जनों से अधिक कर्मी कई घंटों से इसे निकालने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। लोगों के द्वारा इसको लेकर कई तरह की बातें बनाई जा रही है। जेसीबी जैसा मशीन भी अपना काम करते करते दलदल में फंस गया, वैसे लोग इसे निकालने के लिए भी प्रयासरत हैं। यहां तक कि दूसरे जेसीबी से इस जेसीबी को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रयास अभी तक जारी ही है, सफल नहीं हो पा रहा है। क्या हो गया भैया? जेसीबी नाला वजह से काम करने गया, फंस गया। अंदर फंस गया, ज्यादा गीला है वहाँ पर, निकालने की प्रयास की जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी इकाई के द्वारा बिजली के दरों में 24% वृद्धि के विरोध में शहर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पार्टी कार्यालय बाटा चौक से प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए थाना चौक पहुंचा। थाना चौक पर पुतला दहन कार्यक्रम किया गया, जिसके बाद एक नुक्कड़ सभा भी आयोजित की गई।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी द्वारा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बिजली दरों में उपभोक्ताओं के लिए किए गए 24% वृद्धि दर वापस लेने के मांग के साथ शहर में विरोध प्रदर्शन किया गया। पार्टी कार्यालय शहीद भवन बाटा चौक से प्रदर्शनकारियों का जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए थाना चौक पहुंचा, जहां विनियामक आयोग के आदेश के प्रति का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर एक नुक्कड़ सभा आयोजित हुई। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी राष्ट्रीय परिषद सदस्य राजश्री किरण, राज्य परिषद सदस्य लक्ष्मण चौधरी, सूर्य नारायण महतो, मनोज मिश्र, शहर मंत्री मोतीलाल शर्मा, ट्रेड यूनियन जिला सचिव सत्यनारायण राय सहित कई पार्टी के कार्यकर्ता किए। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा, पूरे देश में बिहार ही ऐसा राज्य है जहां पहले से ही विद्युत दर अत्यधिक है। बिहार में उद्योग एवं अन्य व्यवसाय नहीं है। मजदूरी एवं प्राकृतिक संसाधनों पर कृषि आधारित इस राज्य की प्रति व्यक्ति आय का आधार न्यूनतम है। प्रति वर्ष बाढ़ सुखाड़ से जनजीवन प्रभावित रहता है। ऐसे में बिजली दरों में अप्रत्याशित 24% की वृद्धि हैरान करने वाला निर्णय होगा। भाकपा बिहार सरकार से मांग करती है कि अविलंब विनियामक आयोग के वृद्धि दर को वापस लेने का फैसला करे। बिहार अत्यंत गरीब राज्य है। पहले ही केंद्र के सौतेलेपन के कारण औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। बिजली दरों में वृद्धि से आम जनजीवन प्रभावित होगा, महंगाई बढ़ेगी, छोटे छोटे उद्यमियों को बाजार मूल्य से अधिक पर सामान बेचना होगा, जो आवश्यकता वस्तु अधिनियम के खिलाफ होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूर्व सांसद भोगेंद्र झा के नेतृत्व में बहुउद्देशीय हाई डैम निर्माण के लिए लगातार केंद्र एवं राज्य सरकार के ऊपर अपने आंदोलन एवं संघर्ष के बदौलत दबाव बनाती रही। हाई डैम के निर्माण होने से कोसी, कमल एवं बागमती सहित विभिन्न नदियों के उद्गम स्थल से पानी का संरक्षण करना संभव होगा व व्यापक पैमाने पर पनबिजली का पैदावार में बढ़ोतरी होगी। राज्य के बाहर भी सस्ती बिजली आपूर्ति की जा सकती है। सस्ती बिजली उत्पादन से उद्योग जगत में इजाफा आएगा। वक्ताओं ने कहा कि बिजली दरों में वृद्धि के खिलाफ भाकपा का संपूर्ण बिहार आंदोलन हो रहा है, जिसमें महागठबंधन की सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि विनियामक द्वारा बढ़ोतरी दर को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। वृद्धि को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। बिल में प्रत्याशित वृद्धि को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के सुंदर विराजितपुर पंचायत में C2 व बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से आगामी 5 अप्रैल को दिल्ली में आयोजित रैली को सफल बनाने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मधेपुर प्रखंड के सुंदर विराजित पंचायत में C2 एवं बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 5 अप्रैल को दिल्ली में होने वाले रैली की तैयारी हेतु विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता कॉमरेड राज कुमार पाल ने की, जबकि बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष कॉमरेड राम नारायण यादव ने 5 अप्रैल को दिल्ली की रैली को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में चलने की अपील की। कॉमरेड राम नारायण यादव रैली की सफलता के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। कभी दल तो कभी बरसाम पंचायत में बैठक कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि मधेपुर से 500 से अधिक लोग इस रैली में भाग लेने की तैयारी में हैं। बैठक की सफलता के लिए कॉमरेड हारून, लक्ष्मीकांत यादव, अजय कुमार अमर, सिकंदर वक्त, राम स्वरूप यादव, श्री प्रसाद यादव, महेंद्र यादव, नंद किशोर यादव सहित कई कॉमरेड मेहनत कर रहे हैं। स्थापित हो, मनरेगा में साल में 200 दिन काम और 600 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम भवनहीन परिवारों को भवन मिले और उसके राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपया किया जाए। राशन प्रणाली के तहत केरल के तर्ज पर राशन की व्यवस्था किया जाए। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन है 5 अप्रैल 2023 को। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी जिला स्वास्थ्य विभाग भले ही रंग रोगन व विभिन्न प्रकार के कार्यों को दिखाकर शाबाशी ले ले, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी दयनीय स्थिति से सभी वाकिफ है और इसका उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। 2022-23
कायाकल्प योजना के तहत जिला भर के राज्य के 10 जिला अस्पताल, 61 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व 2 इको फ्रेंडली अस्पताल को सम्मानित किया गया। लेकिन यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस राज्य के इतने सम्मानित किए गए अस्पतालों में मधुबनी जिला का एकमात्र अस्पताल सम्मिलित नहीं है। जिला स्वास्थ्य विभाग भले ही भवन का रंग रोगन कराकर अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन वास्तविकता इससे पूरी तरह उलट है। इसका उदाहरण है राज्य की ओर से कायाकल्प योजना के तहत पुरस्कृत होने वाले अस्पतालों की सूची। कायाकल्प अंतर्गत राज्य स्तरीय अवार्ड कमेटी ने 2022-23 में 3 श्रेणी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अस्पतालों को पुरस्कृत किया, जिसमें राज्य के 10 जिला अस्पताल, 61 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व 2 इको फ्रेंडली अस्पताल को पुरस्कृत किया गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसमें से मधुबनी जिले का एक भी अस्पताल शामिल नहीं है, जबकि इस पुरस्कार के लिए बैठक, निरीक्षण, इन सब का लगातार सिलसिला चला। यहां तक कि व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए राशि खर्च कर सफाई, गार्डन, खिड़की की मरम्मती सहित कई कार्य किए गए, लेकिन ये सभी नाकाफी थे। गौरतलब है कि कायाकल्प का मूल उद्देश्य यह है कि स्वच्छता को अपने जीवन में एक अंग के रूप में महत्वपूर्ण बनाया जाए, जो लोगों को स्वस्थ रहने के तौर तरीके से जीने की कला सिखाने के साथ ही अस्पताल में आने वाले मरीजों के बीच आपसी तालमेल को परस्पर बढ़ाने का काम करता है। साथ ही सार्वजनिक स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता के साथ ही अस्पताल परिसर के आसपास पूरी तरह अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा सुविधाओं पर फोकस किया है, जिसके तहत कुछ मुख्य सुविधाएं हाइजीनिक, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, रजिस्ट्रेशन काउंटर, हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मरीजों से स्टाफ का व्यवहार, सपोर्ट सर्विस अन्य है, जिस पर अस्पताल प्रशासन को कार्य करना होता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला समाहरणालय के समक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के विरोध में 1 दिवसीय सत्याग्रह किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर शीतलांबर झा ने की। इस दौरान सैकड़ों जिला स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के द्वारा कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, छात्रों, नौजवानों, किसानों एवं मजदूरों के मुखर आवाज राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने, मोदी सरकार के दमनात्मक कार्यवाहियों, बर्बरतापूर्ण नीतियों एवं देश बचाओ संविधान बचाओ कार्यक्रम के तहत जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा की अध्यक्षता में 1 दिवसीय सत्याग्रह संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति के समक्ष किया गया, जिसमें रविवार रहते हुए भी सैकड़ों की संख्याओं में कांग्रेस पार्टी के जिला स्तरीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रोफेसर शीतलांबर झा ने कहा कि देश में केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है, देश के सभी संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना दिया है, देश में लोकतंत्र पर खतरा बढ़ रहा है। जिस तरह आनन फानन में मोदी सरकार के इशारों पर लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की है, वह साबित करता है कि देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई एसबीआई और एलआईसी में जमा था, उसे अडानी समूह में मोदी सरकार के इशारों पर निवेश कर लाखों करोड़ों रुपए आज डूब रही है। इसके खिलाफ राहुल गांधी संसद के बाहर लगातार मोदी व अडानी पर हमलावर थे, जिससे भयाक्रांत होकर सरकार ने उनकी सदस्यता रद्द करवाई है। कार्यक्रम में ज्योति झा, उपेंद्र यादव, मनोज कुमार मिश्र, विजय कुमार राउत, प्रोफेसर कृष्ण कुमार झा, आकिल अंजुम, सबीर, मोहम्मद अब्दुल दयाम हासिम, पवन कुमार यादव, सत्येंद्र पासवान समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मोदी सरकार की तानाशाही रवैया, दमनकारी नीति, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को पिछले 2 दिनों पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष ने आनन फानन में उनकी सदस्यता को निरस्त करने के खिलाफ संविधान बचाने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए आज पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे सभी जिला मुख्यालयों पे आज सत्याग्रह चल रही है। मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी अपने सैकड़ों साथियों के साथ सत्याग्रह पर में है और सरकार से मांग करती है कि भारतीय स्टेट बैंक और एलआईसी
भारतीय जीवन बीमा निगम में जो देश के करोड़ों लोगों का गाढ़ी कमाई, लाखों करोड़ रुपया का जो निवेश अडानी समूह में कर दिया गया है, गरीबों की पैसा, मजदूरों की पैसा, किसानों की पैसा, जो आज डूबने की कगार पे है, उस पैसे को सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस पार्टी संसद के अंदर और संसद के बाहर श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मुखर आवाज रही। चाहे देश के अंदर भ्रष्टाचार हो, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों की समस्या हो, छात्रों की समस्या हो, मजदूरों की समस्याएं हो, तमाम बिंदुओं को राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर उठाते रहे हैं और सदन के बाहर संघर्ष करते रहे। आज उसी का परिणाम है जो राहुल गांधी जी चोर को चोर कह दिया। ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, इन जो तमाम जो चोर है, अडानी हो, अंबानी हो, सौरभ हो, जितना है जो पीएनबी का पैसा, भारतीय स्टेट बैंक का पैसा, अन्य हमारे सार्वजनिक प्रतिष्ठान के जो बैंकें हैं उनकी पैसा लेकर के जो विदेश भाग चुका है, मोदी जी के संरक्षण में फल फूल रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने कहा जो यह चोरी करके आज सीना चोरी कर रहा है, इसलिए एक षड्यंत्र करके मोदी सरकार ने सूरत के कोर्ट में लगातार जज को बदल कर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता।
तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। Class on, match off, रुकावट के लिए खेद है, meeting on, a game off, game on, meeting off, class on, match off, meeting on, game off. Guys, अपना Wi-Fi, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार जिला नियोजनालय के द्वारा मधुबनी जिला परिषद कार्यालय में आगामी 31 मार्च को जॉब कैंप लगाया जाएगा। इस दौरान आमधनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 100 रिक्तियां के विरुद्ध लोगों का साक्षात्कार लिया जाएगा। इसमें 12वीं स्नातक ITI एवं कुशल युवा प्रोग्राम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नियुक्ति पुणे व महाराष्ट्र के लिए किया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार जिला नियोजनालय मधुबनी के द्वारा जिला परिषद कार्यालय परिसर में 31 मार्च को 1 दिवसीय नियोजन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आमधनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 100 रिक्तियां के विरुद्ध CNC मशीन ऑपरेटर एवं माउल्डिंग मशीन ऑपरेटर पद के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 12वीं स्नातक ITI एवं कुशल युवा प्रोग्राम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नियुक्ति पुणे महाराष्ट्र के लिए किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है तथा चयनित अभ्यर्थियों को प्रति माह 13,000 से 16,000 वेतन दिया जाएगा। यह जानकारी जिला नियोजन पदाधिकारी आशीष आनंद ने दी और उन्होंने कहा कि इस नियोजन कैंप में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। आवेदक अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ साथ अपना बायोडेटा एवं पासपोर्ट साइज फोटो साथ में अवश्य लाएं। इस नियोजन कैंप में शामिल होने के लिए कोई भी यात्रा व्यय देय नहीं है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 12वीं का परिणाम घोषित होने के साथ ही छात्र छात्राओं, विद्यालयों व कोचिंग संस्थानों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। विभिन्न जगहों पर उत्तीर्ण किए गए छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जयनगर के कॉमर्स कोचिंग सेंटर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 12वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित होने पर सफल छात्र छात्राओं में काफी खुशी देखी जा रही है। जयनगर के पुराना बिजली ऑफिस के पास स्थित कॉमर्स कोचिंग सेंटर के विद्यार्थियों ने पूर्व की भांति इस वर्ष भी इंटर की परीक्षा परिणाम में परचम लहराया है। संस्थान के अधिकांश बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। सर्वाधिक अंक अर्जित करने के मामले में लक्की कुमार संस्थान में पहले पायदान पर रहा। उसने 433 अंक हासिल किया। उसकी उपलब्धि पर घर व गांव में खुशी की लहर है। इस कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले करीब 50 विद्यार्थियों ने इंटर की परीक्षा में अच्छे मार्क से पास किए हैं, जिसमें लक्की कुमार 433, शिवम कुमार 430, रघुनाथ कुमार 419, दीपक कुमार 417, राहुल कुमार 409, रोशन कुमार 405, अंजलि कुमारी 70 मार्क्स प्राप्त किए हैं। इसी उपलब्धि को देखते हुए रविवार को कॉमर्स कोचिंग सेंटर जयनगर के द्वारा छात्र एवं छात्राओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम निदेशक कुमार झा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उनके द्वारा सभी सफल छात्रों को पुरस्कृत किया गया। कोचिंग के छात्रों एवं शिक्षकों में काफी उत्साह देखा गया। इस सफलता पर डायरेक्टर ने खुशी जाहिर करते हुए सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि कोचिंग में बेहतर शिक्षा का माहौल स्थापित करने के लिए प्रयास आगे भी जारी रहेगा। इंटर की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं ने कड़ी मेहनत को ही सफलता का श्रेय बताया है। मौके पर सीए विवेक चंद्रा, शिक्षक पुरुषोत्तम कुमार, संतोष कुमार, कैलाश पासवान सहित अन्य लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि यह कॉमर्स कोचिंग सेंटर 25 वर्षों से जयनगर में संचालित है।
इस कोचिंग के कई छात्र व छात्राएं सीए व सीएस पद पर कार्यरत हैं। उसमें से बहुत सारा स्टूडेंट कॉमर्स के क्षेत्र में जो सबसे ऊपर का पोस्ट होता है उसमें छूट चुका है, जिसमें से एक हमारे मेरे कोचिंग के ही स्टूडेंट रह चुके विवेक चंद्रा, जो प्रेजेंट टाइम में जयनगर में सीए का अपना ऑफिस चलाते हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो यहाँ उपस्थित है। उनसे भी अब आप लोगों को थोड़ा सा कुछ मार्गदर्शन दिलवाएंगे। तो देखो, दिल में अगर तुमको ये जुनून हो जाएगा कि हमको बनना है बहुत बड़ा आदमी और पढ़ाई हमको बहुत ज्यादा करना है और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो जुनून जगो और एक बार जो लक्ष्य निर्धारित करते हो उसे प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी करो, हो जाएगा। सफलता के लिए ये जरूरी है, पहले सोचिए अपना उज्जवल भविष्य और जुनूनी बन के तैयार कीजिए, उसके पीछे टूट पड़िए। विवेक जब 12 में पढ़ते थे, ये उस समय आनंद कुमार सिंह का अकाउंट चलता था। उस अकाउंट को ही स्टूडेंटों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में रख देते थे और कहते थे तुम कहीं से पूछो मैं बना दूंगा, बना देते थे। इतना कॉन्फिडेंस में इनको 12 का अकाउंट था। उसी समय में हम समझ लिए कि ये जुर्मी है, कुछ न कुछ जब अवश्य करके रहेगा, सारा अकाउंटेंट बन गया। इसी प्रकार आप लोग डिवीजन कम बेसी होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर जुनून जग गया तो कभी भी आप उससे कुछ कर सकते हैं। परीक्षा पास करना था, मान लीजिए लाइन क्रॉस करना है, परीक्षा पास करने से थोड़ी जीवन में सफलता मिल जाती है। जीवन में सफल होने के लिए और कुछ पास करना पड़ेगा, वहां पर पहुंचने के लिए आपको स्ट्रगल भी करना है। ठीक, जिस पर और एक चीज ध्यान रखना हमेशा, स्कूल में कोचिंग में कोई भी शिक्षक डांटे मारे खूब बात करे तो उसको अपना आशीर्वाद समझो। माता पिता और गुरु विद्यार्थी के उज्जवल भविष्य के लिए मारते हैं, पीटते हैं, डरते हैं, बहुत ही क्लास में कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि लगता है जैसे हमें प्रतिष्ठा का अवसर हो रहा है। ये सब आपके उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है, वो सब आशीर्वाद है, उसको दुख, वो सब दुख नहीं है। जिस विद्यार्थी से सब प्रेम करते हैं उसको डांटते हैं, पढ़ाई नहीं कीजिएगा, ये सब सही है। और बस आपका विश्वास और आपका संकल्प आपको सफलता मिलेगा। ठीक है। अब बारी बारी से जितने सर हम लोग है ना, हैंड राइटिंग लिखता है कि वो हैंड राइटिंग अब पढ़ाई के बदौलत 410 नंबर लाया है। अब चाहेंगे इसको पुरुषोत्तम सर अपने हाथ से इनको सम्मानित करें। फोटो ले लो, फोटो ले ली, फोटो खींच लो। पहले अकाउंट्स पे स्टार्ट करें तो पढ़ना 11th में अकाउंट 11th पूरा अकाउंट पे ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद फिर जब अकाउंट पे अच्छा बेस बन गया, फिर 12th पे आके 5 सब्जेक्ट पढ़ना था, क्योंकि एग्जाम में 5 सब्जेक्ट को लेके चलना था। फिर अकाउंट, बीएसटी और ईपीएस, ये तीनों हम लोग सर से पढ़े। इसलिए सत्यम सर हम लोग को पढ़ाए और सत्यम ने भी बहुत मदद करे हम लोग उस चीज़ में, रास्ते में। उसके बाद फिर अलग जो एडिशनल सब्जेक्ट बचता था इंग्लिश हिंदी, वो खुद से करना। उसके लिए हमारे हिंदी सब्जेक्ट जो था वो खुद से करना पड़ा। बट जो इंग्लिश सब्जेक्ट था हम लोग ने उसके लिए संतोष सर से ट्यूशन लिया था, तो सर हम लोग को उसमें बहुत अच्छा पढ़ाए थे, जिससे इंग्लिश में भी अच्छा कमांड हो गया हम लोग का रास्ता था। तो ऐसे एग्ज़ाम में हम लोग को बहुत मदद मिला इस चीज़ से। आगे मेरा अभी है कि सीए करने का फाउंडेशन देखिए आगे नवंबर वाले टर्म में, ग्रेजुएशन भी साथ में चलेगा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के रसीदपुर पंचायत में श्री श्री 108 नवाह संकीर्तन रसीदपुर पंचायत समिति के द्वारा 9 दिवसीय नवाह संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। 26 मार्च से शुरू हुए इस नवाह संकीर्तन का समापन 4 अप्रैल को होगा। वहीं संकीर्तन के प्रथम दिन 251 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई।
श्री श्री 108 नवाह संकीर्तन समिति रसीदपुर के तत्वाधान में रविवार से ब्रह्म स्थान रसीदपुर परिसर में ग्रामीणों के सहयोग से 9 दिवसीय नवाह महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है, जो वर्ष 1942 ईस्वी से प्रत्येक साल धूमधाम से होता आ रहा है। महायज्ञ को लेकर 251 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली, जिसका उद्घाटन समाज सेवी बेलाही के संतोष झा ने फीता काटकर किया। नए परिधानों से सुसज्जित कन्याओं की टोली ग्राम भ्रमण करते हुए स्थानीय नर्मदेश्वर पोखर पहुंची, जहां से पवित्र जल भरकर सुमधुर गीत संगीत व बैंड बाजों के साथ कलश लेकर पूजा पंडाल पहुंची, जहां पुजारी परमानंद झा एवं पुरोहित रामलोचन झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सभी कलश को यज्ञ मंडप में स्थापित किया। इसके बाद नवाह महायज्ञ शुरू हुआ। जय सिया राम महामंत्र की जय घोष से गांव एवं आसपास का वातावरण भक्तिमय हो गया है। गांव के सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए देखे गए। कमेटी के अध्यक्ष आशु कुमार झा ने कहा कि 26 मार्च से 4 अप्रैल तक नवाह एवं 6 अप्रैल तक अष्टजाम होना निर्धारित है। अंतिम दिन कुमारी कन्या भोजन एवं ब्राह्मण भोजन का भव्य आयोजन किया गया है। मौके पर अध्यक्ष आशु कुमार झा, उपाध्यक्ष सिकेंद्र राय, सचिव रामाशीष पासवान, कोषाध्यक्ष ललन राय, उप कोषाध्यक्ष धीरज कुमार, उप सचिव शोभा साहू, संगठन मंत्री कपिलेश्वर ठाकुर, गणपति झा, वाचस्पति झा, विमल दास, रतन राय, राम इकबाल राय, शिव सागर पासवान, सरीखन पासवान सहित संपूर्ण ग्रामीण उपस्थित थे। धार्मिक कार्य जैसे राम नाम के जो महायज्ञ 9 दिन के नवा ई सब शुभारंभ कैले थे। ई धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जे आस्था है, ई गांव के लोग के देखा के बात है। पूरा मधुबनी जिला में नवा संकीर्तन जे सनातन धर्म के रक्षा करो के लेल ई राम नाम के जप जे है से बहुत ही अनिवार्य रहे छै। और ई 81 साल से ई जे छै से ऑलरेडी चल रहा है गांव के अंदर। ये बहुत खुशी के बात है और ऐसी गांव वासी के हम बहुत बहुत धन्यवाद कहे अनाही बनैत रखैत आगू आने वाला टाइम में जे हमरा सहयोग हेतै हम जरूर नाम बताबू। हमार नाम संतोष कुमार झा भेल। हम पंडोल प्रखंड के बेलाही गाँव निवासी छी। हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री गणपति झा जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद देवा चाहबनि जे हमरा ई कार्य सौंपलनि। और ई नवा 1942 ईस्वी से लगातार चल रहा है। क्यों न क्यों अध्यक्ष रूप में काम करते रहते हैं। पिछला बेर हमरा अध्यक्ष रूप में आबऽ के मौका भेटल और पिछला बेर से हम जे कलश यात्रा के शुभारंभ केलहुँ और बहुत बढ़िया से सुचारू ढंग से चल रहा है। और हमर समस्त ग्रामवासी जे सहयोग कर रहा है, विशेषकर हमर नवयुवक जे बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लऽ रहा है। और हमर नाम आशु झा भेल और नवा संकीर्तन समिति के अध्यक्ष भेल। हाँ, ये अहाँ के 1942 से स्टार्ट भेले। 81 वर्ष भेले। हमार शिवनंदन लाल दास रहे स्थापना करें। ओकर बाद हमार मुखिया जी जगन्नाथ जी संचालन करें। उसके बाद हम गणपति झा से चलेलहुँ। उसके बाद हम नवयुवक के हाथ में दऽ देलियै आशु के ओ नीक जकाँ चला रहल छथि, नीक जकाँ कऽ रहल छथि। आ ई हमर जे धरोहर ये तकरा आगाँ बढ़ेता नीक जकाँ। हमार नाम थी गणपति झा, रसीदपुर। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। और आइए बुलेटिन के अंत में हम आपको दिखाते हैं रमजान के इस पवित्र महीने का महत्व। नाजरपुर मस्जिद के इमाम मौलाना उमर फारूक ने बताया कि अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान अभी रमजान के पहले आसरा से गुजर रहे हैं। यह अशरा रहमत का अशरा है। इस अशरे के अंदर लोगों को ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करनी चाहिए और अपने गुनाहों से तौबा करना चाहिए। इसलिए कि इस अशरा में जो भी बंदा दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है और अल्लाह के बंदे जो कुछ मांगते हैं अल्लाह उसको अता करता है।
अगर अल्लाह के बंदे सच्चे दिल से मांगे तो अल्लाह फरमाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बंदा पूछे तो कह दीजिए कि उनसे बहुत ही करीब हैं। जब कोई पुकारने वाला उन्हें पुकारता है तो उसकी दुआ कबूल होती है। यह असरा रहमत का असरा है और इस असरे में बंदे को ज्यादा से ज्यादा दुआ करना चाहिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।